न्यू हरियाणा मेवात हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली में बजरंग दल और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान आज जो है वो किया गया था 2 अगस्त के दिन। और इस वक्त राजधानी दिल्ली में नोएडा, दिल्ली के सटे हुए तमाम इलाकों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहा है। पहले से ही वो लिस्ट लीक हो गई थी कि कहां पर किस किस समय प्रदर्शन किया गया था, लेकिन शायद टाइमिंग तो बजरंग दल की तरफ से चेंज की गई है। अगर अभी फिलहाल तकरीबन 12 बजे की बात करें तो राजधानी दिल्ली में निर्माण विहार यानी लक्ष्मी नगर के करीब और नोएडा, दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाकों में और गोंडा चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोंडा चौक पर बजरंग दल का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्त इंतजामात, सुरक्षा के इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। डीसीपी सुमन नालवा ने, जो कि पीआरओ हैं दिल्ली पुलिस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह की 15 अगस्त G20 समिट और तमाम चीज़ों को देखते हुए किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग भी उपद्रव या फिर अगर कोई भी बवाल करना चाहेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अलावा इसके, जैसा कि मैंने आपको कल रात के वीडियो में भी दिखाया था, दिल्ली पुलिस ने तमाम अमन चैन कमेटियों के लोगों के साथ मीटिंग्स की हैं और उसके अलावा जो है वो सीसीटीवी फुटेज को एक्टिव किया गया है और तमाम जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खासकर जो सेंसिटिव एरिया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात हो या फिर अलावा उसके जो दूसरे तमाम इलाके हों, उन तमाम इलाकों में जो है वो स्पेशल फोर्सेस लगाई गई हैं। सीआरपीएफ और आरएएफ की जो है वो कई टुकड़ियां जो है वो उतारी गई हैं। हर नाकों पर, टोल पर जो है वो फिलहाल राजधानी दिल्ली में भी जो है वो चेकिंग की जा रही है और किसी भी जगह कोई भी दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का लैप्स बर्दाश्त नहीं करने वाली है। गोंडा चौक की तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त अपने साथ देख रहे हैं, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद है और वो पुलिस जो है साफ तौर पर रोकने के लिए यहाँ तमाम लोगों को बढ़ी है। वहीं निर्माण विहार की तस्वीर भी, अगली तस्वीर जो है वो निर्माण विहार की है। नोएडा के भी इसी तरह के विजुअल्स हैं और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस डीसीपी पीआरओ ने साफ तौर पर सुमन नालवा ने कह दिया है कि किसी भी तरह का लैप्स जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी पुलिस सब जगह एक्टिव है और किसी भी तरह की कोई भी अफवाह सोशल मीडिया पर भी ना फैलाए, क्योंकि हमने सोशल मीडिया को भी पूरी तरह से पैनिक ना फैलाए, कोई भी उस पर नज़र बनाई हुई है। तो सोशल मीडिया पर भी दिल्ली पुलिस की या फिर हरियाणा पुलिस की तमाम की निगाह बनी हुई है। किसी भी तरह की कोई भी आप पैनिक ना फैलाएं, किसी भी तरह की कोई भड़काऊ पोस्ट बिल्कुल वायरल ना करें और किसी भी तरह की दंगा जिससे भड़कता हो, प्रोवोकेशन वाली कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल जो है या फिर कभी भी आप जो जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हो, जिससे दंगा भड़कने की आशंका हो या फिर जो पूरी तरह से भड़काऊ हो, उसको बिल्कुल भी शेयर ना करें। फिलहाल घड़ी में जो है तकरीबन 1 बजने को है और इस वक्त राजधानी दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुछ इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है। प्रोटेस्ट करना कहीं पर भी अलाउ नहीं है। परमिशंस वगैरह जो है वो नहीं दी गई है किसी को भी, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है और देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से G20 समिट और स्वतंत्रता दिवस सबसे ठीक 13 दिन बाद जो है देश के प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले के प्रांगण से भाषण देना होता है। तमाम तरह की तैयारियां जो है वो राजधानी दिल्ली में की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो फिलहाल साफ तौर पर कह दिया गया है किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलावा इसके जो बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से राजधानी दिल्ली की 23 जगहों को चिन्हित कर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। तमाम जगहों पर हैवी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। अलावा इसके जो है जो प्रोटेस्ट की टाइमिंग थी, सुबह में ये लोग करने वाले थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वो दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 11 बजे जो है शुरू हुए हैं वो प्रोटेस्ट। तो तमाम लोगों से ये भी अपील रहेगी जिन रूट पर ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वहाँ सावधानी बरतें, किसी भी तरह की पैनिक को ना बढ़ावा दें और ख्याल रखें अपना भी। अगर हो सके तो उन जिन जिन जगहों को चिन्हित किया गया था तो वहाँ वैसे तो ट्रैफिक तमाम तरफ से सामान्य है, लेकिन कुछ भी जो है इस तरह का पैनिक ना हो, ख्याल कीजिए और हो सके तो बचिएगा। और किस खासकर जो है वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए ये अपील है कि इन तमाम चीज़ों से बचें और किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, किसी भी तरह का पैनिक ना फैलने दें, क्योंकि दंगा हिंसा जो है वो किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। कुछ भी हो उसमें जो है इंसान का ही नुकसान होता है। ख्याल करिए बिल्कुल भी, और बच्चों वगैरह का भी स्कूल से
थोड़ा सा टाइमिंग को मैनेज करते हुए जगहों का कहीं भी इस तरह का पैनिक है तो वहाँ सूचना उसकी तुरंत दिल्ली पुलिस को दे और वहाँ पर जो है उसके बाद दिल्ली पुलिस की सहायता ले। अपने बच्चों को स्कूल्स वगैरह से पिकअप या फिर ड्रॉप आपको अगर करना हो तो उसका भी काफ़ी ख्याल से करें। राजधानी दिल्ली के लिए ये काफ़ी सेंसेशनल दिन सा हो गया है क्योंकि 23 जगहों पर राजधानी दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में, हालांकि ये प्रदर्शन देशव्यापी है जो कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करने जा रहा है। पूरी तरह से हाई अलर्ट पर तमाम राज्यों की पुलिस को फिलहाल किया गया है और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा होशियार रहने की, अवेयर रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का प्रोवोकेशन, भड़काऊ पोस्ट बिल्कुल भी ना डालें। खुद भी अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें और किसी भी हिंसा या फिर इस तरह की दंगा, इन तमाम चीज़ों का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने क्योंकि ये तमाम चीज़ें समाज में नफरत फैलाती हैं और नफरत फैलाने का काम बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल आप तमाम लोगों के साथ इसीलिए अपडेट देने के लिए हुआ था। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं डीसीपी पीआरओ दिल्ली पुलिस सुमन नालवा। We are aware of what's happening in our neighboring states where there have been incidents of violence. So we are very much privy to that information, and keeping that in mind, we are also on alert. Any sensitive area is covered, and if required, we are providing extra security forces also in these areas so that there is no unfortunate incident of the kind that has happened in Haryana. And we are keeping a watchful eye on all areas. All our officers are on the ground. So we are going to ensure that nobody is able to disturb the communal peace that exists in Delhi. And any such attempt by anybody will be tackled very seriously. So we have our Independence Day also approaching, which is a major national festival along with G20. So we are using all kinds of methods to ensure that there is no illegal activity, there is no disturbance to peace, and nobody is able to destroy the harmony, peace and tranquility of the city on these important occasions or at any other time as well. And social media very key role. Exactly, you're very right. Social media plays a very key role. We have seen that most of the time it's a fake news that spreads on social media or on WhatsApp groups that's responsible for flaring up a situation. So we are keeping a watchful eye on that also. And I would like to request the Delhiites to, if they come across any such information, any such posts or tweets or anything that kind of that is violent in nature or that is expression of anybody's intention to be violent, that they should share it with us. We have our ERSS number 112, so they can reach out to us and inform us so that a preventive action can be taken. And if anybody is trying to disturb the peace, they are handled strictly.